नमस्कार साथियों। आज अपनी जो 7वीं क्लास है तृतीय क्रियाकलाप उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस एक पूरी सारणी से ये पूरा पाठ समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तृतीय क्रियाकलाप होते क्या हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं और पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप से। तो देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो कच्चे माल से संबंधित होते हैं, ठीक है, यानी प्रकृति से संबंधित होते हैं। और द्वितीय क्रियाकलाप वो उद्योगों से संबंधित होते हैं, यानी कि कच्चे माल को परिवर्तन करने में संबंधित होते हैं। और तृतीय क्रियाकलाप भी उसी से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप के बिना द्वितीय क्रियाकलाप को चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इसमें देखो, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सभी प्रकार की चीजें शामिल की जा सकती हैं। देखो, तृतीय क्रियाकलाप मुख्यतः किससे संबंधित होता है? सेवा से, ठीक है। अगर मान लो ये अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो द्वितीय क्रियाकलाप का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप सेवा से संबंधित होता है और इसके 4 प्रकार हैं। देखो, 4 प्रकार कौन से? व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। हम सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय करना। वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या होगा? व्यापार होगा। अब व्यापार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। देखो, थोक व्यापार होता है वो नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियों में होता है। देखो, थोक का मतलब होता है इकट्ठा, यानी इकट्ठा सामान। या तो नगरीय आपूर्ति घर, यानी जैसे मान लो कोई दुकानदार है, उसने मान लो 50 कट्टे एक साथ में चीनी के मंगाए और वो धीरे धीरे इनमें सप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो या तो नगरीय आपूर्ति घरों में या ग्रामीण मंडियों में सप्लाई करेगा। फुटकर का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि फुटकर व्यापार होता है, उसमें थोड़े ही सामान का विक्रय किया जाता है, जो 2 प्रकार से किया जाता है, एक नगरीय और एक ग्रामीण, ठीक है। देखो, नगरीय के अंदर श्रृंखला भंडार यानी श्रृंखला के रूप में हो सकता है, डाक के माध्यम से हो सकता है, ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है, सुलभ बाजार यानी सस्ते बाजार के रूप में हो सकता है, और लोग वितरण यानी लोगों में वितरण हो सकता है। और जो ग्रामीण फुटकर व्यापार होता है, ठीक है, वो होता है आवधिक। आवधिक मतलब अवधि के अनुसार। अब अवधि के अनुसार जैसे वो साप्ताहिक हो सकता है, यानी 1 सप्ताह के लिए हो सकता है, 1 सप्ताह में एक बार बाजार लगा, या पाक्षिक हो सकता है। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन, और या मासिक, और मासिक का मतलब होता है 1 महीना या 30 दिन, यानी इस हिसाब से वो क्या हो सकते हैं? व्यापार लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप का द्वितीय प्रकार, परिवहन। तो परिवहन देखो, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये महत्वपूर्ण है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या होगा? परिवहन। आगे बात करते हैं संचार की। देखो, संचार में परिवहन के साधन दूर संचार और दृश्य सर्वे सामग्रियां आती है। तो संचार में देखो, परिवहन के साधन यही रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन। फिर बाद में दूर संचार में दूरभाष, यानी जिससे हम बात कर सकते हैं। तो एक तो हो सकता है भूलाइन, यानी जो जमीन के अंदर लाइनें, जो टेलीफोन की लाइनें हैं वो, और मोबाइल, ये यानी दूरभाष का मतलब होता है आपस में बात करना अपनी सूचनाओं का। और दृश्य सर्वे सामग्री, दृश्य का मतलब देखना, सर्वे का मतलब सुनना। तो देखो, क्या क्या देख सकते हैं? फिल्में हम देख और सुन सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं, टीवी से देख सुन सकते हैं। मुद्रण सामग्री, मुद्रण का मतलब जो छपता है, जैसे समाचार यानी अखबार, और पत्रिका मतलब मैगजीन। फिर हम बात करते हैं सेवाओं की। सेवाओं में मौद्रिक सेवाएं, बीमा, अचल संपदा और व्यक्तिगत या व्यवसायिक। व्यक्तिगत हो सकती है, सरकारी हो सकती है, गैर सरकारी हो सकती है। मौद्रिक का मतलब रुपए पैसों से संबंधित। बीमा जो अपन LIC ये करवाते हैं, इससे संबंधित, ये भी एक प्रकार की क्या होती है? सेवा होती है। अचल संपदा, अगर किसी के पास संपत्ति है और वो जैसे मान लो कोई दुकान चलाता है, तो वो भी एक प्रकार की सेवा है। और व्यक्तिगत या व्यवसायिक, कुछ सेवाएं ऐसी है जो व्यक्तिगत हो सकती है और व्यवसायिक भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई अकेला दुकानदार चला रहा है, एक आदमी, तो वो व्यक्तिगत हो गया। सरकार और
व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति चला रहा है, जैसे मान लो आपने एक नाम सुना होगा टाटा, तो टाटा का श्रेय आता है, वो कौन सा है, गैर सरकारी संगठन, यानी उसका मतलब है कि उसमें सरकार और निजी व्यक्ति का अधिकार है, और वे सरकारी जिसमें पूर्णतः सरकार का अधिकार हो। तो सेवाएं, तृतीय क्रियाकलाप की जो सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, एक व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा। ये 3 प्रकार की सेवाओं को आपको याद रखना है कि व्यापार में थोक और फुटकर व्यापार आता है, परिवहन में कौन कौन से परिवहन के साधन है, संचार के अंदर परिवहन के साधन, दूरसंचार और दृश्य सर्व सामग्री, और सेवाएं कौन कौन सी है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम चतुर्थ क्रियाकलाप की। देखो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो सूचना आधारित यानी किसी भी प्रकार की सूचना होती है वो किसमें शामिल होगी, चतुर्थ क्रियाकलाप में, और अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब ये होता है किसी चीज की खोज करना। जैसे अभी चंद्रयान का लॉन्च हुआ था, चंद्रयान, तो चंद्रयान भी किसमें शामिल हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप में, यानी बड़े संस्था है ये किसमें शामिल है, चतुर्थ क्रियाकलाप में। फिर हम बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप की। तो पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब अपने विषय में महारत हासिल है, जिनके पास बहुत उच्च क्षमताएं हैं, वो विशेषज्ञ। जैसे मान लो कोई भूगोल का है, भूगोल का व्यक्ति है और अपने अपने जो क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे उसे भूगोल वेत्ता कह सकते हैं। जैसे रेडजेल है, ब्लास है, या कुमारी सैंपल है, ये सब क्या है, ये सब विशेषज्ञ है। निर्णयकर्ता यानी निर्णय करने का अधिकार किसमें शामिल है, पंचम क्रियाकलाप में। जैसे सरकार किसी भी चीज पर निर्णय करती है, कोई भी विधेयक जारी करती है, तो वो कौन से में आ जाएगा, पंचम क्रियाकलाप में। परामर्शदाता, परामर्शदाता के अंदर जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे हमें परामर्श देता है, अगर मान लो किसी की कोई बीमारी है तो वो परामर्श देगा, तो वो कौन से में हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप। और नीति निर्देशक यानी नीति का निर्धारण करने वाला, वो भी कौन से में आ जाएगा, पंचम क्रियाकलाप। ये पाठ बहुत छोटा है, बस इस सारणी के माध्यम से आप पूरे पाठ को समझ सकते हो कि वास्तव में इस पाठ में है क्या। तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, इसमें आपको 4 प्रकार याद रखने। तृतीय क्रियाकलाप के, चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना आधारित और अनुसंधान विकास हो सकता है, और पंचम क्रियाकलाप में ये। तो ये इतनी सी चीजें हैं इस पाठ में। और आगे जो अपना परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जो अपना अगला पाठ है, उनका एक साथ कंबाइन करके एक साथ पढ़ा दिया जाएगा, और फिर आपकी एक बुक पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगी। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।